7 साल पहले द बॉयज ने सुपर हीरो जॉनर की चमक धमक के पीछे छिपी गंदगी को दुनिया के सामने रखा था। ये एक ऐसी कहानी थी जिसने हमें डार्क, अनफिल्टर्ड और साहसी टेलीविजन का आदी बना दिया। अमेज़न प्राइम वीडियो के लिए ये सिर्फ एक शो नहीं, उनकी सबसे कीमती आईपी है। इस विशाल कॉर्पोरेट मशीनरी के सपोर्ट को देखते हुए फैंस एक ऐसे फिनाले की उम्मीद कर रहे थे जो टीवी इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाए। लेकिन फिनाले की हकीकत उम्मीदों से कोसों दूर निकली। पर्दे पर ना वो स्केल दिखा और ना ही वो मेहनत जो इस यूनिवर्स की पहचान हुआ करती थी। स्क्रीन पर एक खालीपन महसूस हो रहा था, जहां राइटर्स ने क्रिएटिव विजन के बजाय आलस को चुना। होमलैंडर का वो वादा कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, ओवल ऑफिस की 4 दीवारों के बीच दम तोड़ गया। फैंस खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिन किरदारों को मरना चाहिए था, उन्हें प्लॉट आर्मर का कवच पहनाकर सुरक्षित छोड़ दिया गया। ये पतन इस बात का प्रमाण है कि एक महान कहानी को महज एक कॉर्पोरेट प्रोडक्ट में बदल देने के क्या नतीजे होते हैं। यहाँ राइटर्स की कला पर व्यावसायिक मजबूरियां भारी पड़ गईं। मार्केटिंग में वर्ल्ड डोमिनेशन और स्कॉच्ड अर्थ जैसे बड़े सपनों के जाल में फंसाया गया। यकीन दिला दिया था कि तबाही वैश्विक होगी। लेकिन जो खतरा पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला था, उसे राइटर्स ने सिर्फ एक कमरे, ओवल ऑफिस के अंदर समेट दिया। बजट और मार्केटिंग की उन ऊंची उड़ानों का अंत एक बेहद साधारण कमरे की लड़ाई में हुआ। लेखकों ने डीप के अंडरवाटर नरसंहार जैसे महत्वपूर्ण और भव्य दृश्यों को ऑफ स्क्रीन निपटा दिया। ये साफ तौर पर दर्शकों के समय के साथ खिलवाड़ था, जहां बड़ी बातें तो की गईं, पर उन्हें दिखाने का साहस नहीं जुटाया। असीमित ताकत देने वाले V1 का इस्तेमाल भी बेमानी रहा। पावर अप मिलने के बाद भी किरदार इतने कमजोर नजर आए जैसे वो अपनी बुनियादी काबिलियत भी खो चुके हों। पूरी कहानी एक स्वाभाविक अंत की ओर बढ़ने के बजाय सिर्फ चेकबॉक्स टिक करती हुई दिखी। राइटर्स ने किरदारों के इमोशन से ज्यादा इस बात पर ध्यान दिया कि किसे अगले सीजन के लिए बचाना है और किसे साइडलाइन करना है। होमलैंडर का किरदार हमेशा से अपनी जटिलता के लिए जाना जाता था। सर्वोच्च शक्ति पाने के बाद उसे अपनी तन्हाई और खालीपन का एहसास होना चाहिए था, एक ऐसा लम्हा जो उसकी मानसिक गहराई में ले जाता। इस गहराई को नज़रअंदाज कर शो ने सारा ध्यान फूहड़ शॉक वैल्यू और अनावश्यक चुटकुलों पर लगा दिया। जिन जोक्स ने कभी शो को कूल बनाया था, वो अब कहानी में ज़बरदस्ती ठूंसे हुए महसूस होने लगे। मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद को हटाकर सिर्फ फूहड़पन पर निर्भर होने से एक इंटेलेक्चुअल शो अपना वजूद खोकर सस्ता गैग शो बन जाता है। द बॉयज़ की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि यहाँ कोई भी हीरो सुरक्षित नहीं था, लेकिन फिनाले ने प्लॉट आर्मर को इतना मजबूत कर दिया कि मौत का खतरा ही गायब हो गया। इन किरदारों को कहानी के लिए नहीं, बल्कि स्पिन ऑफ्स, वॉट राइजिंग और जेन वी को फीड करने के लिए जिंदा रखा गया। अमेज़न ने फिनाले को अंत के बजाय एक रीबूट बना दिया, ताकि नए कंटेंट की मार्केटिंग चलती रहे। द बॉयज़ यूनिवर्स को खींचने की इस भूख ने मुख्य शो की कला और उसकी आत्मा का गला घोंट दिया। याद करिए, द बॉयज़ की लोकप्रियता की वजह मार्वल और उनके कभी ना खत्म होने वाले फॉर्मूले पर किया गया वो तीखा व्यंग्य था। आज 7 साल बाद ये शो उसी डीसी और मार्वल जैसी कभी ना खत्म होने वाली कॉर्पोरेट मशीनरी का हिस्सा बन चुका है। जिस सिस्टम का इसने मजाक उड़ाया, आज ये खुद उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब अंतहीन कंटेंट की मांग कहानी कहने की कला से बड़ी हो जाती है, तो प्रभाव दम तोड़ देता है। बिजनेस की इस जीत ने एक महान कहानी की विदाई को फीका कर दिया। किसी भी महान कहानी की सबसे बड़ी ताकत उसे सही समय पर खत्म करने का साहस होती है। लेकिन यहाँ 7 साल के प्यार को कॉर्पोरेट लालच की वेदी पर चढ़ा दिया गया, जो दर्शकों के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा है।